और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करते हैं। विदेश और रक्षा मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने सीमा से जुड़े शहरों को निशाना बनाया है, ये बड़ी जानकारी। मिसाइल से अटैक कर रहा है पाकिस्तान। विदेश और रक्षा मंत्रालय ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की थी। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल विदेश और रक्षा मंत्रालय इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ थोड़ी देर पहले नजर आया था और इसमें तमाम जानकारी यहां पर साझा की गई। मिसाइल से अटैक पाकिस्तान कर रहा है और ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की भाषा में भारतीय सेना जवाब दे रही है। अभी तक भारत पाकिस्तान को बख्शता हुआ आया था, लेकिन अब पाकिस्तान बख्शे नहीं बख्शेगा। पाकिस्तान लगातार हमारे सिविलाइज्ड एरिया को अटैक कर रहा है। देखिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक जी, जिस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, एक तरफ पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है, हालांकि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है अत्याधुनिक, वो उनको नाकाम भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर राजधानी के अंदर बैठकों का दौर जारी है, वहां से भी निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है। संयुक्त पीसी हुई, उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कल देर रात से भी अब तक अगर बात करें तो 26 जगहों पर निशाना साधने का प्रयास किया गया था, लेकिन हर उनका प्रयास जो नाकाम उनकी कोशिश तो तमाम जो है उसको भारतीय सेना ने उन तमाम मिसाइल्स को, तमाम ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया। यानी कि भारत में किसी तरीके का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ जगहों पे जब मलबा गिरा या इस तरीके के ड्रोन्स गिरे, कुछ जगहों पे थोड़ा बड़ा सामान कुछ जगह नुकसान हुआ है। जिस तरीके से हम जम्मू में एक मंदिर की बात करें तो मंदिर के क्षेत्र को, मंदिर परिसर में नहीं, उस परिसर में एक अलग क्षेत्र को, या अमृतसर में कुछ जगहों पर देखा गया एक मकान के कोने में गिरा, लेकिन किसी तरीके के किसी व्यक्ति के घायल होना या हताहत होने की जानकारी नहीं है। किसी तरीके ऐसी कोई अभी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना बेहतरीन तरीके से पूरा जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी यहाँ पर जो है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो, वो दागे गए, उन सबको ही यहाँ पर गिराया गया है भारतीय सेना के द्वारा जो है। और ऐसे में दूसरी तरफ बात करें, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर भी अगर बात करें तो उनके एयर स्पेस जो सिस्टम है, जो एयर स्पेस है, उनके 3 एयर स्पेस को तो नष्ट किया, उनको नुकसान पहुंचाया ही है। साथ साथ हालांकि सबसे बड़ी बात इस तरीके से आज प्रेस वार्ता भी हुई ज्वाइंट, उसमें बताया गया कि अभी भी पाकिस्तान जो है एक ऐसा प्रयास, जब युद्ध की स्थिति है, दो देशों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होती जा रही है कि एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी उन्होंने लाहौर का एयरपोर्ट को अपना पब्लिक के तौर पे चलाया हुआ है, क्योंकि वहां पर आम नागरिक भी हैं। और कहीं ना कहीं लाहौर ये जानता है, पाकिस्तान ये जानता है कि भारत जो है आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो उस एयर स्ट्रिप को पब्लिक के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर के लगातार जो है अभी केंद्र सरकार, भारतीय सेना लगातार जो है तमाम तैयारी रणनीति कर रही है। अभी हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ जो है बैठक करी, उसमें सीडीएस भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम इन सेना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ साथ उसमें अगर बात करें तो डोभाल भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार जो है ये बैठकों का दौर, रणनीति आगामी कि अब तक की क्या परिस्थिति है, आगामी क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के भी तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। शाम 5:30 बजे एक बार फिर मैं अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, एक प्रेस वार्ता दोबारा से कॉल आई है कि की जाएगी और बाकायदा आर्मी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि एक तरफ तो जहां हवाई जो हमले हैं उसको कैसे रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीमाओं पर जो थल सेना है वो कैसे पाकिस्तान के जो बंकर्स है, पाकिस्तान की जो चौकियां हैं, उनको किस तरीके से जो है अगर बात करें तबाह कर रही है। भारतीय सेना जो है उनको पाकिस्तान को उसको नुकसान पहुंचा रही है, जो पाकिस्तान अगर गोलीबारी करता है तो उसका बाकायदा जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। और इसको लेकर के
चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, पूरी तरीके से एक्टिव। और यही कारण है कि अभी तक पाकिस्तान ने जितने भी प्रयास करे उन तमाम प्रयास विफल रहे। भारतीय सेना के मनोबल के कारण, भारतीय सेना की रणनीति के कारण, केंद्र की सरकार के कारण, और इसी को लेकर के लगातार दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। जी, जैसा कि सर आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान लगातार विमानों को जारी रख रहा है, नागरिक विमानों को, जिसमें नागरिक वहां पर सफर कर रहे हैं। यही अंतर पाकिस्तान और भारत के अंदर है, जहां पाकिस्तान अपने आम नागरिकों को अपनी ढाल बना रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों के या फिर उन स्थलों को टारगेट कर रहा है, धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान को बाकायदा पता है कि आम लोग होंगे, आम जनमानस होगा, लेकिन वो फिर भी टारगेट कर रहा है। लेकिन भारत ने यहां पर क्लियर किया है कि हम वहां पर आम नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन जगहों को टारगेट नहीं कर रहे हैं जहां पर आम लोग होंगे, हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने तमाम सीमाओं से लोगों को कुछ साइड रहने के लिए कह दिया है, ब्लैकआउट है, बंकर में जाने का कहा, एयरपोर्ट जो है संबंधित उनको बंद किया गया इस तरीके के, ताकि कोई ना हो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान नागरिक उड़ान को भी चालू रखे हुए है, नागरिकों, ताकि वो जानता है कहीं ना कहीं कि भारत उन पर इस तरीके से हमला नहीं करेगा, और ऐसे में क्योंकि नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसी की आड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीति हो सकती है कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं, अगर एक भी नुकसान वहां होता है तो पाकिस्तान को कहने का मौका मिलेगा। लेकिन भारतीय सेना, भारत की सरकार और सेना मिलकर के एक रणनीति के साथ माकूल हर बात का जवाब दे रहे हैं। चाहे उनका अगर बात करें, कहा जाता है किसी भी चीज में कि डिफेंड और अटैक मोड, भारतीय सेना डिफेंड मोड में बहुत बेहतरीन तरीके से और अटैक मोड भी बहुत अच्छे से निभा रही है। जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं उन सबको नाकाम किया है, उन सबको रोका गया है, और अटैक भी बाकायदा जहां जहां से वो अटैक पाकिस्तान ने करा उनके ऊपर अटैक करके, पाकिस्तान पर अटैक करके उनके उन एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया है भारतीय सेना ने। ये सबसे अगर एक बात करें तो कहीं ना कहीं एक रणनीति का और साहस का एक बात है भारतीय सेना की भी और भारत सरकार की भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार रणनीति यहां पर बनाई जा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार जिस तरीके से रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं कई अफवाहें भी फैलाई गई, ये भी कहा गया कि भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है, ये भी कहा गया कि उन्होंने कुछ अमृतसर के एयरबेस की बात भी पाकिस्तान की तरफ से कही गई, सिरसा की भी बात की गई, लेकिन तमाम ये बातें झूठ साबित हुई। जो पाकिस्तान की तरफ से अपने लोगों को ये कहा बताया गया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी वहां पर वायरल है कि किस तरीके से भारतीय एयरबेसों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभी तक सभी एयरबेस सुरक्षित हैं। भारतीय सेना के मनोबल के कारण, भारतीय सरकार की रणनीति के कारण सभी सुरक्षित हैं, और बाकायदा जितने भी ऐसे हमले वहां की तरफ से हुए पाकिस्तान की तरफ से उनको रोका गया, बाकायदा उनका जवाब दिया गया। और ऐसे में यही कारण है कि दिल्ली में भी लगातार ऐसी ही बातों को लेकर के हर पैनी नजर केंद्र सरकार की है, हर पैनी नजर सेना के तमाम प्रमुखों, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, अपने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाता है। इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक भी की जाती है, वाटर स्ट्राइक भी की जा रही है। चिनाब नदी के यहाँ पर 2 और गेट खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान में